हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लेक्चर नंबर 22 ऑफ लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का ये आखिरी लेसन है जिसमें हम डील करेंगे कंजंक्शन की एक तीसरी टाइप यानी कि कोरिलेटिव कंजंक्शन को। अब इसको पढ़ने से पहले हम एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं अपनी जो पिछली हमने टाइप्स डिस्कस की यानी कि कोऑर्डिनेटिंग और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होती हैं जो हमारे पास वर्ड्स को, फ्रेजेस को या क्लॉजेस को कनेक्ट करती हैं, ठीक है। और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो होती हैं जो हमारे पास एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के मीनिंग को कनेक्ट करें। ठीक हो गया। अब हम डील करेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के साथ। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होती हैं? इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि दे अकर इन पेयर्स। पेयर का मतलब हमारे पास होता है जोड़ा, ठीक है। तो ये जोड़ों में होती हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस। कोरिलेटिव का मतलब है, को का मतलब है एक दूसरे के साथ, ठीक है, और रिलेटिव का मतलब है रिलेट करना यानी कि मिलाना। ये शायद मैंने पिछले सेशन में जब मैंने इनको सिर्फ एक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन दिया था तब भी ये चीज़ डिस्कस की थी कि मिलाना और जोड़ना दो अलग चीज़ें हैं। मिलाने का मतलब है हम उसके मीनिंग को मिलाते हैं और जोड़ने का मतलब है कि हम उन दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारे जो है एग्जाम्पल्स की। नहीं, पहले हम इसकी देखते हैं कि कौन कौन से जो हैं वो हमारे पास यूज़ होते हैं वर्ड्स। सबसे पहले हमारे पास एक पेयर है ईदर और। ईदर और ये जहाँ भी यूज़ होगा ये हमारा एक साथ यूज़ होने वाला पेयर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है नीदर नॉर, यानी कि ये भी हमारे पास एक साथ ही यूज़ होगा क्योंकि ये क्या है, एक पेयर है, एक जोड़ा है। रादर और ये भी हमारे पास एक जोड़ा है, ये भी हमारे पास ऐसे यूज़ होगा। अब हम कहते हैं कि ये और जो है ये इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस और के साथ कौन सी लगानी है? तो बेसिकली जब हमारे पास पहले रादर आ जाए या पहले ईदर आ जाए, दोनों के बाद हमारे पास और ही यूज़ होगा क्योंकि ये दोनों के पेयर में एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आखिरी जो पेयर है वो है नॉट ओनली बट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ यही पेयर्स हैं या यही कंजंक्शंस हैं जो मैंने आप लोगों को बता दिए, और भी कंजंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, बट मैं आपको वो बता रही हूँ जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज यानी कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले। अब हम आ जाते हैं इनकी एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल्स में हम ये देखते हैं कि ईदर ही और शी कुक्स द डिनर। अब यहाँ पे ईदर और, अब ये क्या किया हमने, यहाँ पे कहा कि या तो वो लड़का या वो लड़की कुक्स डिनर, खाना बनाते हैं, ठीक है। तो अब ईदर और का पेयर हमने एक साथ यूज़ किया। ये जो मेन चीज़ है ये मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ईदर और का पेयर यूज़ करके हमने इन दो लफ्ज़ों के मतलब को मिला दिया एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब हम आते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल पे कि आई हैव नीदर टी नॉर कॉफ़ी, कि ना तो चाय है ना कॉफ़ी है, नीदर टी नॉर कॉफ़ी। उसके बाद ये भी फिर हमने वही चीज़ देखी कि एक साथ एग्जिस्ट किए, ठीक है। तो जो है वो नीदर और नॉर एक साथ आए हमारे। उसके बाद ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट, कि वो ना सिर्फ ज़हीन है बट ऑल्सो वेरी फ़नी, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा मजाकिया भी है। अब हमने ये नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर ऊपर पढ़ा था कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो। अगर हम इसकी आखिरी एग्जाम्पल पे देखें कि वुड यू रादर गो फॉर शॉपिंग और स्पेंड अ डे एट द बीच, कि क्या तुम शॉपिंग पे जाओगे या फिर बीच पे अपना दिन गुजारोगे। अच्छा, अब इन सारी के सारी चीज़ों में हमने जो चीज़ देखी, इस पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स में हमने जो कुछ देखा वो क्या देखा कि इस ईदर और यानी कि एक कंजंक्शन के पेयर ने इस पूरी चीज़ का मतलब मिलाया। उसके बाद यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो ने भी इस पूरे सेंटेंस के मतलब को ज़्यादा क्लियर किया। उसके बाद रादर और
और के पेयर ने भी यही किया कि इस सेंटेंस का मतलब क्लियर किया, यानी कि इस सेंटेंस को, इन सेंटेंसेस को, यानी कि गो फॉर अ शॉपिंग या फिर स्पेंड अ डे एट द बीच को रिलेट किया, यानी कि इनका मतलब मिलाया, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ मिलाया। तो ये हमारे पास है, इस तरह से को रिलेटिव कंजंक्शंस वर्क करती हैं। और यहाँ पे हम लास्ट इसकी ये चीज़ देखते हैं कि दे ऑल आर को रिलेटिंग द सेंटेंसेस, ये सारी की सारी जो हैं वो सेंटेंसेस को रिलेट कर रही हैं, यानी कि उनके मीनिंग को एक दूसरे के साथ मिला रही हैं। तो अगर हम कंजंक्शंस के टॉपिक को, यानी कि पिछले 3 लेक्चर्स को भी कंक्लूड करें, तो हमारे पास ये निकलता है कि कंजंक्शंस जो हैं वो जुमलों को मिलाती हैं, एक मिलाने वाले पॉइंट की तरह एक्ट करती हैं। और कंजंक्शन हमारे पास 3 तरह की होती हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास आती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर हमारे पास आती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर हमारे पास आती है कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन सी हैं? जो कि कनेक्ट करती हैं क्लॉजेस को या फिर एक ही क्लॉज में सिमिलर वर्ड्स को, ठीक है। अब मैं ये इंग्लिश में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इसको उर्दू में पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो हमारे पास कनेक्ट करती हैं एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को। डिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत होती है, जबकि इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिसको अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शंस, जो कि हमने आज के सेशन में पढ़ा। तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस हैं जो कि हमारे पास दो उस सेंटेंसेस के मीनिंग्स को मिलाती हैं और ये पेयर्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये था हमारा टोटल आज का सेशन, और आज के इस सेशन के साथ हमारा जो है वो कोर्स पूरा इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का कंक्लूड होता है। एंड आई होप यू फाउंड एवरीथिंग यूजफुल, और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड गेटिंग टिल दिस पॉइंट विद मी। आप लोगों ने मेरे साथ रह के इस कोर्स को समझा, इस कोर्स को अच्छे से अप्लाई किया और चीज़ों को समझने की कोशिश की। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर मेंटोर एंड आई विल अरेंज अ सेशन। एक लास्ट सेशन हम अरेंज कर लेंगे जिसमें हम इन सारे क्वेश्चन और क्वेरीज को डील कर लेंगे। तो दिस वॉज ऑल अबाउट लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक यू so much for being there with me till the end of the course.